दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजहरा से टीम बी कॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि आज का हमारा जो दिन है बहुत ही बेहतरीन मंडे रहता है। आज हम सभी को मौका रहता है और आज का हमारा जो टॉपिक है फाउंडर शेयरिंग डे है। आज के दिन हमें मौका मिलता है कि हम अपनी दिल की बातें आन पेशे को लेकर हमारे जो जज्बात हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। आन पेशे को लेकर हमारी जो भावनाएं हैं उसको हम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हमारी रहती है सप्ताह की। तो आप सभी फाउंडर से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप सभी अपनी बातें इस मंच पे रखें, क्योंकि आज हमारे YouTube के भी सब्सक्राइबर इस मंच पे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी बातें YouTube के माध्यम से भी दोस्तों लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और आपकी बातें कई लोगों को प्रेरणा दे सकती है। तो जरूर आन पे इसी को लेकर अपने आप विचार आप व्यक्त करें। आज का हमारा जो फाउंडर शेयरिंग जो डे रहता है हर सोमवार को, ये काफ़ी एक्साइटमेंट भरा दिन रहता है दोस्तों, और मैं तो भाई काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ इस दिन को लेकर। तो आइए आज के इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं, और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बेहतरीन लीडर को आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने हमें ऐसा मंच दिया। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुभाष नयन जी। सर आप आएँ और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आज आपने बताया कि ये जो बेहतरीन मंच है हमारा टीम बिकॉन फायर का, तो इस मंच पे मैं सभी जो भी साथी आज उपस्थित हैं उन सब का दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी कामयाबी के लिए अपने लिए कीमती टाइम निकाल कर जो आते हैं, तो उनकी जो बातें हैं, जो योगदान दे रहे हैं अपनी कामयाबी में और बहुत से लोगों की कामयाबी में यदि ये योगदान देना चाहें, तो इस मंच पे उनको एक मौका मिलता है। उस मौके को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो उनके दिल की बातें हैं यदि वो अपने साथियों में शेयर करेंगे, तो ये जो यूट्यूब का चैनल है टीम बिकॉन फायर के नाम से, तो उससे लाखों लोगों तक ये चीज़ जाती है। और आप भी अपनी बातें पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत से साथियों को सुना सकते हैं। वो बहुत से साथी आपकी बातों से प्रेरणा भी लेंगे। तो आज हमारा जैसा कि फाउंडर शेयरिंग डे होता है, तो इस दिन हमें भरपूर मौका मिलता है कि हम इस मंच का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो माई सेल्फ सुभाष नयन फ्रॉम नरवाना, और मैं पिछले लगभग 1 साल से इस कांसेप्ट को सीख रहा हूँ। और आज जैसा कि हम सभी फाउंडर साथी हैं, अपने जो फाउंडर शेयरिंग डे वाले दिन हम अपने दिल की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से साथियों के अलग-अलग व्यू आते हैं, अलग-अलग बातें सीखने को मिलती हैं। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूँ कि वो अपने नए साथियों को भी इस मंच पे ज़रूर लेके आएँ, ताकि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे। और जो ओन पैसिव का कॉन्सेप्ट है, वो वाक़ई में गज़ब का होता जा रहा है। जैसे-जैसे हम लॉन्चिंग के या सॉफ्ट लॉन्च के नज़दीक जा रहे हैं, तो हमें और भी अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है ये जो जर्नी है, तो आप भी इसका आनंद उठाएँ। और जो भी साथी आज इस मंच पे अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना हैंड रेज़ करें और बढ़ चढ़कर इस जो अपना फाउंडर शेयरिंग डे है इसमें हिस्सा लें, ताकि बहुत से साथी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, आपकी बातों को सुन सकें। तो बहुत थैंक्स है जो भी साथी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। और मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस मंच के लिए अपना बहुत योगदान दे रहे हैं। जो कोर टीम है, उसमें हरीश शर्मा जी हैं, लालावास जी हैं, प्रकाश वर्मा जी हैं, और प्रशांत शुक्ला जी हैं, और भी कई साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं उन सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बैक एंड पे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर बलबीर जी हैं, दादरी से है, देवराज जी हैं, और कई साथी हैं जो इस तरीके से इस मंच के लिए बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हमें इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी ने अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मंच पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अपनी बात को आगे तक पहुँचाना
ये वाकई में गजब की जो हमें बात रखने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी बातों को यदि लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वेलकम है सर आपका। तो आगे की जो भी बातें हैं कुछ यदि हरीश जी कुछ कहना चाहें तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर, यदि आप रेडी हैं तो वेलकम है सर हरीश जी आपका। आप आइए और आज का हमारा जो सेशन है उसके ऊपर डिस्कशन जो होगा उसके बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप स्टार्ट आइए मंच पर और अपनी बात रखिए सर, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर ओके। हरीश जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सुभाष नंद सर, मुझे कॉल करने के लिए। और आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज फाउंडर्स शेयरिंग डे है। फाउंडर्स शेयरिंग डे का मतलब कि हम सभी फाउंडर मेंबर हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर के रूप में हैं हम, बिकॉज हम ऑन पैसिव परिवार के अंदर हैं। और जब परिवार धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, तो डेफिनेटली अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोच के लोग आते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट को जब हम इकट्ठा होकर समझते हैं चीजों को, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ अपने मन में अलग अलग भाव पैदा होते हैं। और ये फाउंडर शेयरिंग डे इसीलिए रखा गया ताकि इस मंच पर जुड़े हुए इस पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग जो भी जुड़ते हैं, वो एक दिन आकर अपने भावों को खोलें, अपने मन को खोलें और पूरी दुनिया के सामने प्रकट करके रखते हैं। ये एक मौका होता है दोस्तों। ये वेबिनार जो चल रहे हैं ना, तो ये एक चांस है। ऐसे ही वेबिनार के अंदर मुझे भी एक चांस मिला था और मेरी बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि 20-22 साल मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया, एक लीडर के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, ट्रेनर के रूप में। तो जब जैसे ही ओन पैसिव में आया तो शुरुआती दौर में किसी को जानता नहीं था, लीडर्स को नहीं जानते थे, ज्यादा बड़े जो भी सीनियर लीडर्स थे हम किसी को नहीं जानते थे। लेकिन आज आज अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लीडर्स बाय नेम जानते ही हैं। और वो ये हुआ कैसे? ये तभी पॉसिबल हो पाया, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमें मौका मिला था ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में बोलने का। तो दोस्तों, ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं ना, ये एक मौका है, एक चांस है कि हम अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं इस पूरे ऑन पैसिव फैमिली के सामने। और जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हमें फ्रंट पर आकर खेलना, क्योंकि जो लोग फ्रंट पर आकर खेलते हैं दोस्तों, उन्हीं को पहचान मिलती है और उन्हीं का इतिहास में नाम होता है। तो आज हम सब के लिए एक बहुत शानदार मौका है। हेजिटेट ना करें, अपने आप को खोलें, क्योंकि जब हम खुलते हैं तभी हम खिलते हैं दोस्तों। मैं हर बार ये बात बोलता हूं। तो आज फाउंडर शेयरिंग डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप हैंड रेज करें। हैंड रेज का प्रोसीजर सबको पता ही है, काफी दिनों से लोग एक्टिव हैं वेबिनार्स के अंदर। तो आप अपने मन को खोलें, अपने विचारों को प्रकट करें, अपने ड्रीम्स को बता सकते हैं आप। ऑन पैसिव में आने के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है, ऑन पैसिव के पहले का जो सोच थी, पहले की जो दुनिया थी। और डेफिनेटली अगर आप लगातार ऑन पैसिव के वेबिनार्स में आ रहे हैं, तो आज का जो आपकी सोच है, आपका नजरिया है, उसके अंदर डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आया होगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर हम ऑन पैसिव को समझ रहे हैं तो एक निश्चितता हमारे दिमाग में जरूर बैठी होगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं दोस्तों, तो एक सर्टेनिटी एक चीज होती है, जब वो हमें पता लग जाती है तो फिर हमारे दिमाग में से एक सारे टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, केवल एक पेशेंस रह जाता है और वो हमें मंजिल साफ नजर आती है। तो आप सभी का वेलकम है। आप अपनी शेयरिंग जरूर करें, जरूर करें, आगे से आगे बढ़ कर करें दोस्तों। ये मौका है, मैं बार बार ये बात रिपीट रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, कि ये मौका है। और
जो मौके पे चौका लगा देता है वही इनाम ले जाता है। तो अपनी बातों को रखें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ऑन पैसिव के एक बेहतरीन मंच पर हैं। जो चीजें थोड़ी हिचकी आ रही है, एक मिनट आप थोड़ा, सॉरी। तो आप बहुत बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में है माय डियर फ्रेंड्स, और आपका और हम सब का भविष्य बहुत 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 बेहतरीन होने जा रहा है। इसी एहसास और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ओवर टू यू सुभाष नैन जी। आप थैंक मौका यू दे सकते हैं। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही बात कही सर, क्योंकि जो भी साथी फ्रंट फुट पे आके अपनी बातें रखता है तो वाकई में उसकी देखो जान पहचान भी बढ़ती है और लोग उनकी बातों को सुनना भी पसंद करते हैं। मुझे याद है कि जब आपने ये चीज़ बोली शुरुआत में भी, हम फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, तो उस वक्त जब आपने सच्चा फाउंडर कौन का जो पहला एपिसोड था उसमें जब आपने अपनी शेयरिंग रखी, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत से लोगों ने इसके बहुत ही सराहना भी की। और जब लोगों के व्यू सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को बिल्कुल इस मौके को ज़रूर भुनाएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। तो हरीश जी को जब शुरुआत में सच्चा फाउंडर कौन के जब विजेता बने थे पहले, तो उससे पहले कोई भी साथी नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद जब इनिशिएटिव लिया और उसके बाद फिर वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में जब सर की शेयरिंग आई, तो उस वक़्त भी बहुत अच्छा लगा। बहुत से साथियों को उस वक़्त भी बहुत अच्छे व्यू आए। और तो इस तरीके से आप भी यदि आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपनी जान-पहचान या नाम, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या है पैसे के लिए काम करता है, दूसरा अपने नाम के लिए भी काम करते हैं बहुत से लोग। तो यदि आपने अपने नाम की पहचान करवाने की, देखो इस तरह के मौके हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो बहुत बढ़िया कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो सुभाष जी। और मुझे आज भी वो दिन ध्यान है सर के जिस दिन वो पहला फाउंडर, वो सच्चा फाउंडर कौन का पहला एपिसोड था, और मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी कि मैं मुझे एंट्री लेनी है, मतलब एक एक्साइटमेंट था, और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी कि मुझे उसमें एंट्री लेनी है। लेकिन बाय चांस मैं मतलब वो जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड था उसमें मैं एंटर नहीं हुआ, और मैं बड़ा मायूस हुआ। लेकिन मन में इच्छा थी कि मुझे आज के इस प्रोग्राम का, पहले प्रोग्राम का जो विजेता बनता है उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास अलग होता है। लेकिन फिर मुझे भगवान ने सुनी और वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। क्योंकि वो कुछ लोग जो भी आए थे वो प्रॉपर नहीं जवाब दे पा रहे थे, तो दूसरे लोगों को चांस किया, तो उसमें मेरा नंबर आया। तो मतलब एक हमारे घर के अंदर भी, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप भावनाओं के साथ कोई भी काम करते हैं ना, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ काम करते हैं, तो बहुत एक अलग एहसास होता है। और हम शुरू से हमने जो भी बिजनेस किया तो हम उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखा। और फिर जब हम जीते उस एपिसोड को, उस प्रोग्राम को, उसमें विजेता घोषित हुए, तो एक अलग ही चार्म आया और एक अलग ही एक्साइटमेंट खुद के अंदर क्रिएट हुआ। और वो ही पल था। उसके बाद संडे वाले प्रोग्राम में गुरसेविंदर ढिल्लों जी के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिला, और फिर लोगों को पता लगा, और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप आते हैं स्टेज के ऊपर और एक रिकॉग्नाइजेशन होती है ना, वो आपके अंदर एक एहसास डालती है, एक एक चार्म डालती है, एक एनर्जी डालती है। और फिर वो टर्निंग पॉइंट हुआ, और फिर लगा कि यार हमें जब 22 साल का अनुभव हमें खट्टा मीठा रहा एमएलएम का, और आज जब हमें इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आया, तो हम अपनी मोरल जिम्मेदारी समझकर, सुभाष जी के साथ भी अपनी कई बार इस विषय पर बात हुई कि सर हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि हम भी अपने लेवल पर कुछ लोगों को बेहतर एक समझ बना पाए इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इससे खूबसूरत दोस्तों दुनिया में
आज तक तो कुछ है नहीं, भविष्य का कुछ पता नहीं, लेकिन ना तो आज तक कोई आया है और भविष्य में कब क्या आएगा वो उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आज जो हमारे हाथ में है उसके महत्व को समझने की जरूरत है, और इसीलिए इस तरह के मंच पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे के प्रति भी समझ बना पाए, इस बिजनेस के प्रति समझ बना पाए, क्योंकि वी आर इन ए कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी के अंदर हो चुके हैं, हम एक दिशा के अंदर हो चुके हैं, हम सबको एक लक्ष्य मिल चुका है कि हमें इस जीवन में क्या कुछ करना है। दोस्तों, जो जीवन का उद्देश्य होता है, ओन पैसिव हर एक व्यक्ति को वो एक उद्देश्य देने जा रही है। केवल आज तक हम जो भी बिजनेस करते आ रहे थे, हम केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचते थे क्या, कि यार मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, ऐसा मकान बनाना है, जिस भी बिजनेस में हम रहे। लेकिन आज इस ऑन पैसिव ने, माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक उद्देश्य दिया है जीवन का। आपको ये समझने की आवश्यकता है। आज इस ऑन पैसिव ने हमारे हाथ में वो पावर दी है कि जिस के दम पर और जिसकी वजह से हम इस पूरी दुनिया के अंदर अपने आसपास से लेकर और मीलों मीलों दूर तक लोगों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, चैरिटेबली बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो ये एक अलग ही एहसास है। आप इस फीलिंग्स को लीजिए, महसूस कीजिए कि आपके हाथ में वो अलादीन का चिराग आ चुका है, जो जो आपको सिर्फ आने वाले समय में जो वो कहे, आप जो इच्छा करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी करने जा रहा है। तो इस एहसास को मिटने ना दें, इस एहसास को लगातार जगाते रहिए। ये बहुत प्यारी चीज है। आप इसकी कल्पना और इसकी तुलना किस चीज से कर पाएंगे, जरा सोच के देखें। हमारा 20 साल का, मैं ज्यादा नहीं कहता, अपने बैकग्राउंड में आप जाएं, पिछले 20 साल में अपने संघर्ष के जीवन को देखें, और ऑन पैसिव में अगले लॉन्चिंग के 1 साल के टाइम को इमेजिन करें, जैसी पिक्चर आपने बनाई है। आपको लगेगा कि ये जो पिछली जीवन रहा, वो आने वाला 1 साल आपके पिछले जीवन के ऊपर भारी पड़ने वाला है दोस्तों। तो ये कैसे आपके अंदर खलबली नहीं मचाता है, मैं हैरान हूं किस तरह से ये आपको अंदर से कुरेदता क्यों नहीं है, कि आप किस तरह से इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन इंसान के रूप में भी साबित होने जा रहे हैं। जब आदमी की सोच बदलती है, सबसे बड़ा बदलाव इस पूरी दुनिया में अगर मैं मानता हूं जो होता है, वो होता है सोच। जो सोच बदलती है, जब जब सोच बदलती है तो चीजें बदल जाती है, नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ऑन पैसिव ने हमारी सोच को बदलना शुरू किया। जब जब जिस भी व्यक्ति को ऑन पैसिव समझ में आ जाएगा, हो सकता है किसी को आने वाले 1 साल बाद समझ में आए, हो सकता है किसी को पहले दिन समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को 3 महीने लगे हों कि ये ऑन पैसिव क्या करने जा रही है। मैं अपनी कहूं तो मुझे भी दोस्तों, क्योंकि आज फाउंडर शेयरिंग डे है, तो और कोई साथी अभी हैंड रेज, चलिए एक का हैंड रेज हुआ है, तो तब तक मैं भी थोड़ी सी शेयरिंग कर दूं, काफी नए साथी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम हरीश शर्मा, बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं 1998 से करता आ रहा था। लगभग 20-22 साल लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में किया, अलग अलग कंपनियों में। लाखों लोगों की टीम भी बनी, एक ऐसा बिजनेस भी था जिसमें लाखों लोगों की टीम थी, और उसके बाद वो खत्म होते हुए भी देखा। उसके बाद सड़क पे भी आए, और फिर दोबारा से एनर्जी को रिक्रिएट किया, और फिर मेहनत करी, और उसके बाद लगातार अप डाउन चलते रहे। और जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया ऑन पैसिव, उस समय भी मैं एक कॉन्सेप्ट के अंदर एक डायरेक्टर के लेवल पे था। लेकिन जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया वो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, केवल इतना आया था कि भाई टीम बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीम बना कर बिगाड़ कर बनाकर फिर बिगड़ जाती, फिर बनाते, थक चुके थे हम। और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे साथी भी रहे होंगे। तो केवल एक चीज समझ में आई थी कि टीम नहीं बनानी है, दैट्स इट, चलिए घुस जाते हैं। शुरुआत में केवल इतना समझ में आया था दोस्तों, लेकिन लगातार वेबिनार्स अटेंड करते थे हम। 2 प्रोग्राम आते थे उस दौरान, इवनिंग में ही।
तो 9 बजे एक प्रोग्राम आता था, एक शायद 7 बजे आता था। तो लगातार दोनों प्रोग्राम्स वेबिनार्स अटेंड करते गए, केडी शुक्ला जी के, जस्सी भाई जी के। और धीरे धीरे जब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा तो इतनी एनर्जी आई, इतनी सकारात्मकता हुई, इतनी पॉजिटिविटी आई कि मैंने उस चलते हुए बिजनेस को, जिसमें लगभग 700-800 लोगों की मेरी टीम थी, मैंने उस चलते हुए बिजनेस से क्विट कर लिया कि मुझे अब कोई टेंशन वाला भागम भाग, ये मच मच वाला दिमाग में कुछ कोई बिजनेस नहीं करना। मुझे ऑन पैसिव मिल गया, चाहे ये 1 साल बाद इनकम देगा, चाहे 2 साल बाद इनकम देगा, लेकिन तसल्ली से टेंशन फ्री लाइफ देने वाला है ऑन पैसिव। ये चीज क्लियर हुई और फिर मन बनाया इसमें काम करने का। तो दोस्तों, संघर्ष का जीवन सबका रहा है और आज हम बहुत लकी हैं, हम सभी लोग ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। चाहे कैसे भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर फाउंडर, हम फाउंडर मेंबर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। और ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, आज अपने एक एक स्टेप से, एक एक स्टेप से सभी फाउंडर्स की वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वैल्यू क्रिएट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लॉन्चिंग से पहले एक एक फाउंडर मेंबर की वैल्यू क्रिएट करना, अपनी ओन पैसिव की वैल्यू क्रिएट करना। और जैसे कि लास्ट वेबिनार में केडी शुक्ला जी ने भी कहा था, आई थिंक, कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और ओन पैसिव आज वही करने जा रहा है, बहुत 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 शानदार तरीके से। तो हम सभी बहुत लकी हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के अंडर में हैं, यानी कि हमारे सीईओ सर के साथ हैं हम, और उनके निगरानी में हैं, उनके हाथों के अंदर हैं, जो बहुत सकारात्मक हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं अपने इस विजन को लेकर, अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर, और बेहतरीन सोच के मालिक हैं। तो हम हर लिहाज से, जिसे अपने इंडियन भाषा में हम कहते हैं ना, हमारी 500 उंगलियां घी में हैं। तो हम हर लिहाज से, हर लिहाज से, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम टूल्स की बात करें, चाहे हम कंपनी की बात करें, चाहे हम सीईओ की बात करें, हम हर लिहाज से बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। ये बातें आपको कैसे एक्साइटेड नहीं करती हैं या करती हैं, ये आप जाने। लेकिन दोस्तों, ये डैम श्योर है कि आज हम जिस मिले हैं ना इस प्लेटफॉर्म के जरिए, डेफिनेटली हम इतिहास रचने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने अपनी शेयरिंग का कुछ हिस्सा आपने बताया सर। बाकी शेयरिंग तो काफी इंटरेस्टिंग होगी सर, तो बहुत अच्छा लगा सर। इसी तरह से हर साथी को अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए। और सर, जिस दिन आपका वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के लिए कितनी मेहनत की थी सर, जी जी, ध्यान है आपको, कितनी बार वो वीडियो बनाई है ना। कितनी बार वो किया, कितना, बहुत देखो, बहुत मजा आता है, एक क्रिएटिविटी होती है उसमें। जी और लास्ट में कितनी जबरदस्त वो शेयरिंग हुई, इस चीज का भी देखो सबके सामने है। और सर बिल्कुल, बहुत अच्छा, मतलब यूएस से और पता नहीं कहाँ से मैसेज आए थे उस पे कमेंट चलो, बिल्कुल सॉरी। तो नेक्स्ट अपने एक सीनियर साथी हैं सुभाष चंद्रा जी, तो जी वो भी बहुत डेडिकेटेड तरीके से ऑन पैसिव को समझ रहे हैं और बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। तो अब हम उनको इनवाइट करते हैं सर। सुभाष चंद्रा जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और अपनी बात रखिए सर। आप कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत से साथी नए हैं, तो उनको अपना परिचय दीजिए और आप अपनी बात रखिए सर। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और सभी जितने भी फाउंडर मेंबर्स जितने भी हैं, सभी को मेरा एक बार फिर से सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत, सभी का। और मैं बहुत ही ऑन पैसिव जब से मिला है, जब से मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। और मेरी सबसे बड़ी बात कि मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब से मैं अपने यहाँ जो भी काम कर रहा था तो उससे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी सहन करनी पड़ती है। कैसे कहते हैं कि अपने ही घर में छोटे लोगों के द्वारा और बड़े का कोई मान सम्मान ना हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरे को ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन ऑन पैसिव जब से मिला है तो मेरे को उम्मीद है
और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ही सभी को भी है, सभी का जीवन इससे बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार होने वाला है। और जितना समय ये जा रहा है बस वही जा रहा है, जितना भी समय ये ले रहा है वो अच्छे के लिए ले रहा है और सभी के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मेरा नाम सुभाष चंद्रा, मैं यूपी आगरा से हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक पहचान बने जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, धनौली आगरा में। और मेरे को पक्का मालूम है कि ऑन पेसिव के द्वारा मेरा बिल्कुल जीवन चमकदार और उज्जवल है और जितने भी लोगों का मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूं उनका भी जीवन बाकायदा चमकदार और भविष्य उज्जवल है। और अब तक हमारी टीम धीरे धीरे 160 लोगों तक पहुंच चुकी है सर जी। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो मेरी यस 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 सुभाष जी, थैंक यू कंटिन्यू सर जी। कीजिए, बहुत बहुत और क्योंकि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। जितना समझ रहा था, ओके, मैं जितना समझ रहा हूँ उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं इसको समझ रहा हूँ उसी हिसाब से लोगों को प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। तो काफी लोगों के सवाल जवाब भी रहते हैं तो उनको हम बताते चले जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा जबरदस्त उत्साह है। और ये मेरे को उम्मीद है कि सर जब भी ये लॉन्च होगा तो हमारी ये सारी दिक्कतें, सारी परेशानी, जितना भी संघर्ष हमने किया है, हमने पहले कभी छोटा मोटा एम्बलम भी किया था जिसमें मेरे को मेरे हिसाब से जिस लेवल पे मैं हूँ तो उस हिसाब से मेरे को बहुत बड़ा झटका था वो, और उस झटके से मैं अभी तक नहीं निकल पाया हूँ। लेकिन ये मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है कि सर जिस दिन ऑन पेसिव लॉन्च हो जाएगा मैं सारी परेशानियों से ये झटके मटके सब खत्म हो जाएंगे और सबका मैं जितना है उनका दे दवा के फ्री हो जाऊंगा सर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आपने मेरे को बुलाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। जय ऑन पेसिव। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी। और डेफिनेटली आप जो बात कर रहे थे हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और डेफिनेटली जो आपने बात की है वो बिल्कुल 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 पूरी होने जा रही है और बहुत जल्द, अब तो समय बहुत नजदीक आ चुका है। सुभाष जी थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट हमारे साथी हैं, हमारे कोर टीम मेंबर हैं, बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ऑन पैसिव की। संतोष जी प्लीज आप आइए, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। और दोस्तों, परिचय तो हम संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजा से बिलोंग करते हैं। और आन पेशे को लेकर अगर हम बात करें सर, तो वाकई में आन पेशे जब से हमारे जीवन में आया है, जो खोज थी एक्चुअल में, जिस बेहतर से बेहतर की खोज हम करते थे जीवन में, वो खोज खत्म हो गई है। सही में भले वो लॉन्चिंग होने में थोड़ा सा समय ले, जब तक भी हो, लेकिन जो परिपक्वता हमको चाहिए थी सर, जो जैसा सिस्टम हम चाहते थे वो सिस्टम हमें मिल गया। जिन सपनों को हम लेकर जीवित थे, जिन सपनों को लेकर हम काम करते थे, जिस सपने को लेकर हम एक्साइटेड थे, उन सारे सपनों को अगर पूरा करने की ताकत और क्षमता कोई रखता है सर, तो वान पेसिव जैसा सिस्टम है। इस सिस्टम में आने से पहले हमने भी एमएलएम की दुनिया में कदम रखा, बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिली। लेकिन एमएलएम जो सेक्टर था सर, सीखने को तो बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन जिस फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर हम काम करते थे, एक्चुअल में मेन फोकस वही फाइनेंशियली फ्रीडम को ही बताया जाता था। लेकिन वो फ्रीडम आने से पहले ही कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी जो वापस हमें एक ऐसे जगह पे ला के खड़ा करती थी जहाँ पर हम जीरो हो जाते थे। लेकिन ये खोज जारी रही कि कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ अच्छा होगा सपनों को। और मैंने सर एमएलएम इंडस्ट्री में जब आया और जब गोल सेटिंग के बारे में, ड्रीम्स के बारे में जब बातें सुनी, तो वहां पर एक चीजें क्लियर हुई कि सही में हमारा जो जीवन है वहाँ ड्रीम्स तो होने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ड्रीम्स नहीं है, जब तक हमारे सपने नहीं है, तो हमारा जीवन बेआधार है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए ये जो पूरी ब्रह्मांड है वो कार्यरत है। क्योंकि कोई भी चीज को जब हम चाहते हैं दिल से, किसी फिल्म का डायलॉग है, तो वो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए जुड़ जाती है। ये एकदम 100% सही है सर। क्योंकि ये मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे अपने जीवन में अनुभव की, और आज वो चीजें आन पे से जैसा सिस्टम मेरे जीवन में आया, उसके लिए तो मैं उस परम पिता परमात्मा का और अपने अपलाइन का जितना भी शुक्रगुजार रहूं सर, कि उन्होंने मुझे ऐसा इस काबिल समझा और आनपीसी जैसे सिस्टम का हमें फाउंडर बनने का मौका मिला। और इस आनपीसी को जितना हम समझते जाते हैं सर, उतना हमें एक्साइटमेंट हमारा बढ़ते जाता है।
और आज वाकई में अगर दिल से इस चीज को अगर हम महसूस करें, हर व्यक्ति जो भी आनपेसी के बारे में सुनता है या जो आनपेसी में है, अगर गहराई से वो आनपेसी को समझे, तो वाकई में मुझे भी ये एहसास होता है सर कि सही में आनपेसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें पूरी मानवता को बदलने के लिए इतना बड़ा अवसर जो उन्होंने दिया एस मुफर्रा जी के माध्यम से। चाहते तो वो अकेले ही सारा चीज कर लेते थे, लेकिन न जाने उसके मन में, उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने हम जैसे लोगों को फाउंडर फाउंडर बनने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, उन्होंने मौका दिया। और सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इसके फाउंडर हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात पैसों की नहीं है दोस्तों, मैं तो कभी अगर ये सोचता हूँ पैसों की नहीं है, एक्चुअल में ये जो लेसन हमें सिखा रहा है आन पे सिर्फ जो चीजें हमारे जीवन में समाहित करने जा रहा है ना, उनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो पैसे से बहुत ज्यादा अलग है। हर बार कहा जाता था कि पैसा एक ऐसा चीज है जो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर हमारा कार्य सही हो, हमारा उद्देश्य सही हो, हमारा गोल सही हो, तो ये आता ही है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकृति में, इस सृष्टि में किसी भी चीज की कमी नहीं है, इतना चीज भरपूर है। लेकिन उन चीजों को सही तरीके से हम समझ सके। हम लोग एमएलएम में, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ सर कि 15 से 20 साल हम लोगों ने जो धक्के खाए एमएलएम में, वो बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि अगर हो सकता है वो धक्के अगर हम नहीं खाते तो आन पेशी जैसे सिस्टम को पता नहीं हम लोग समझ पाते कि नहीं समझ पाते। हो सकता है आज अगर हमारी 5 लाख 10 लाख की रेगुलर इनकम होती तो हो सकता है हम आज आन पेशी को नहीं समझते। समझते कब? जब सभी लोग हमारे आन पेशी में आ जाते, उसके बाद हमको ये चीजें समझ आती। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं एमएलएम की इंडस्ट्री में जो लोग काफी अच्छे इनकम ले रहे हैं। हो सकता है जो उनके पास आन पेशी जाता होगा तो वो इसको इग्नोर करते होंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन वही लोग आएंगे सर एक दिन, कब? जब उसके नीचे का डाउनलाइन को, जब घर बैठे इनकम आएगी, बगैर वर्क के जब इनकम आएगी ना, तो वही लोग उसके नीचे आने वाले हैं। तो हो सकता है वो स्थिति हमारी रहती, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमें एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, हमारे अंदर वो सोच चलती रही कि ऐसा कोई सिस्टम आए जो हमें हमारी सपनों को पूरा करे। तो आन पेशी को उस प्लेटफॉर्म में, उस नजरिए से अगर हम देखें तो 101% एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जीवन में हमें मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा करने में इतना योगदान दे रहा है। एक अकेला व्यक्ति भी अगर चाहे तो वो पूरे परिवार की जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखता है आन पेशी के साथ में। और वाकई में ऐसे सिस्टम का निर्माण होना, ऐसे सिस्टम का हमारे हाथ में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। और हम तो जितना भी इसके बारे में कहें वो कम है। और आज जो चीजें हमारे साथ हो रही है, हम सभी के साथ, क्योंकि हम सभी जितने भी फाउंडर हैं, जब से हम आन पेशी में आए हुए हैं, नई नई चीजों का एहसास हमें होना चालू हो गया, नए नए सपने हमारे जीवन में जुड़ने चालू हो गए। एमएलएम इंडस्ट्री में जो धक्के हमने खाए तो ऐसा लगता था कि यार ये सपने पूरे होते नहीं है। इसलिए उन सपनों के जो विजन बोर्ड था, जो सपनों के कैटलॉग थे, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने बक्से में डाल दिया था। आज वापस वो सपने बाहर आ रहे हैं, और वो सपनों को देख देख के ही हमें एक्साइटमेंट आता है। उन सपनों के बारे में जब हम अपने परिवार में बात करते हैं तो बड़ा मतलब बहुत ही मजा आता है सर। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे बड़े बेटे से बात कर रहा था, मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरे से बात कर रहा था। एक समय था जब उसको मैं किसी गोल के बारे में बात करता था, सपने के बारे में बात करता था, तो वो छोटी बातें करता था। लेकिन जब से वो आन पेशी की मीटिंग को सुनता है, आन पेशी को समझता है, मैंने उसको तो खुद ही बोला, पापा मेरा सपना है कि मैं एक कार लूंगा। और वो कार था लैम्बोर्गिनी का। मैं बोला बिल्कुल बेटा ये हो सकता है, क्योंकि आन पेशी जैसा सिस्टम जब हमारे साथ में है तो दुनिया के हर सपने को हम पूरा कर सकते हैं। मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे के अंदर एक बड़ी सोच का जो उन्होंने निर्माण किया, उस बड़ी सोच को पूरा करने का जो साहस उसके अंदर आया, वो आनपीसी के माध्यम से आया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरा बेटा अगर ऐसा सोच रहा है। क्योंकि आज से पहले एमएलए में जब भी वो देखता था, 6 महीना 2 साल 1.5 साल हर हम कंपनी बदलते थे, तो उसके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीजें आती थी कि यार ये हमेशा ऐसे ही होता रहेगा क्या। लेकिन जब से उसने आनपीसी को समझने का प्रयास किया, और आनपीसी को जब से वो समझ रहा है, वो खुद उसका फाउंडर उनको मैंने बनाया हुआ है, वो समझता है, तो वो अपने दोस्तों से भी उसकी शेयरिंग करता है। तो इसलिए मुझे आनपीसी ये ऐसा, ये कंप्लीट, ये पैकेज लगता है सर, जो हमारे जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव थे, जो भी सुख दुख थे हमारे जीवन में, उन सारी चीजों को
हमें एक अलग नई दुनिया में ले जाने वाला, हमारी एक नई पहचान बनाने वाला। वाकई में हमें किसी परिचय की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी ऑन पैसिव जैसे ही हमारे सबके बीच में ये आएगा, ये ना जाने हमें कहाँ कहाँ से ऑफर आएंगे। अब बहुत अच्छी बात आज हमारे हरीश सर ने कही कि दोस्तों बोलने का जब भी मौका आता है हमें जरूर वो बातें रखनी चाहिए। मैं भी अगर आज आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ तो ऑन पैसिव के इसी टीम बीकॉन फायर के मंच पे मैंने पहली बार अपना शेयरिंग रखा। मैं उस दिन इतना भावुक हो गया था, मेरे आंख से आंसू आ गए थे कि मुझे मौका मिला। और आज वो ये दिन है दोस्तों कि हम हमें सर ने, नयन सर हैं, हरीश सर हैं, जितने भी आज हमारी टीम, उन्होंने ये काबिल समझा कि चलो यार संतोष जी को कोर में रखा जाए। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ऑनपेसिव जिस गति के साथ, जिस विजन के साथ, जिस प्लानिंग के साथ आज काम कर रही है, आज आप देख रहे हैं अभी ये सर ने खुद ये ऐलान किया है कि 1000 से भी ज्यादा हमारे ऑफिस रहेंगे शहरों में। तो हो सकता है वो मौका आपको भी मिले, आपके जिले में, आपके राज्य में अगर ऐसा वो सिस्टम, एक ऑफिस हो सकता है, आपको भी मिल सकता है। वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, लेकिन उस काबिलियत को हमें दिखाना पड़ेगा ना कि वाकई में क्या हम लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं, क्या हम अपनी बात वहां तक पहुंच। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और वो निखरेगी तभी जब हम अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से रखेंगे। मैं तो सोचता हूँ दोस्तों आज सक्सेस होने के लिए पहले और अभी के जो समय था उसमें आज ज्यादा आसानी है। ऑफलाइन जब मीटिंग होती थी, जब हम मीटिंग में जाते थे तो हिचकिचाहट होती थी, हजारों की वीडियो में हम कैसे बात करें। लेकिन आज वेबिनार के माध्यम से कोई जरूरी नहीं कि आप अपना वीडियो चालू रखें, अपने वीडियो बंद रख के भी आप अपने बातों को रख सकते हैं। और कौन सी बातें किसको टच कर जाएंगी इसको आप नहीं जानते मेरे दोस्त। रोज रोज वही बातें सुन सुन के एक दिन कुछ उसी बात को सुन के एक नया विचार मन में आता है। तो जरूर आप लोग भी अपनी बातों को रखें। और मैं तो प्राउडली, मैं ये अपने आप को मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ सर कि मैं इस ऑनपेसिव का हिस्सा हूँ और इस टीम बीकॉन फायर जैसे मंच का मैं एक कोर ग्रुप में मैं हूँ। तो सर मैं जितनी भी बातें कहूँ वो बहुत कम है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि आपने मुझे अपना बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और पूरी ऑनपेसिव को और जितने भी हमारे लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। और वाकई में देखिए, जो लोग लगातार सिस्टम को सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, वो भावनात्मक तरीके से इस बिजनेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जो लगातार टच में रहेंगे डेफिनेटली उनको चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा लगा। और आप हमेशा बहुत बेहतरीन बोलते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप एक अच्छे वक्ता हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बात आपने जो सपनों की बोली सर, आपने बताया बेटे को जब सपने, वो बार बार मीटिंगें सुनते होंगे घर में, जो जैसा माहौल है, तो देखियो नो डाउट सर ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसी बातें अपने परिवार में करेंगे वैसे ही बच्चों का जो मॉडिफिकेशन है वो होता रहेगा। यदि हम आज तक हमारी क्या है, एक दिनचर्या में ले, एक आम व्यक्ति की, नो डाउट रोजी रोटी के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन जो लोग बड़े, हम जिनको बड़े बोलते हैं, उनके यहाँ जो बातें चलती है ना, वो रोजी रोटी के लिए नहीं चलती है। वहाँ 100, 50, 1000, 2000 की बातें नहीं चलती है, वह लाखों करोड़ों की बातें चलती है। तो उनके माइंड में वही बातें सेट हो जाती है। ये वाकई में जैसे हरीश जी बोलते हैं, जो चेतन और अवचेतन मन होता है, तो उनमें जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें जाती है वो वाकई कहीं न कहीं काम करती हैं सर। तो आपके जो विचार थे बहुत बढ़िया लगे सर। और आपका जो परिवार में माहौल है उसको सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों ने भी वो चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर दिया है सर। तो थैंक यू सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मधुसूदन बेंदे जी, हमारे बीओ साहब, वेलकम है सर आपका, आइए पे और अपनी बात रखिए सर। वेलकम मधुसूदन सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया। मैं आप महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र से मधुसूदन बांडे, रिटायर्ड बीओ हूँ और अभी घर में बैठा हुआ अभी अनपेशु कर रहा हूँ। और बात ऐसी है सर कि अनपेशु में जब से
एंट्री हो गई तो ऐसा लग रहा है कि ये एज कम हो गई, अपनी एज कम हो गई ऐसा लग रहा है। तो सर बात आई, मैं दो बातें बोलता कि बचपन से समझ लो, बचपन से ये हो गया, अपन कॉलेज में गया, फिर जब से किसी की वो शरीर नौकरी लग गई, फिर नौकरी में पैसा कमाया, जो कुछ भी मिला हो, तो एक बात, कोई भी एज में, कोई भी एज के इसमें ऐसा एक बात नहीं लगी कि किसी का सहारा, किसी की मदद कर दूं। एक भिखारी भी दिखा ना सर तो 10 रुपए उसको देने का मन नहीं करता था। तो आज ये आन पेशे ने अभी तक किसी की भी, जितने एमएलए में किए, कुछ नौकरी किया, एमएलए में पैसा कमाया, थोड़ा सा जो कुछ भी आया, लेकिन ये विचार नहीं था किसी के मन में, किसी का कंपनी में, किसी की नौकरी में ये विचार कभी नहीं आया कि किसकी मदद कर दूं। ये अनपेशु ने सिखाया सर, ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है सर, कि अनपेशु ने ये सिखाया कि तुम्हारा तो होगा ही। अभी तक से जितना कंपनी में सिखाया होगा कि क्या सिखाया कि आप बहुत पैसा कमाएंगे। अनपेशु ने ये सिखाया सर कि आप बहुत पैसा कमाएंगे और गरीब की मदद करेंगे। ये सिखाया अनपेशु ने। जो तुम्हारे मन में जिसकी मदद करना है, किसका आश्रम बांधना है, कोई स्कूल बांधना है, मदद करने की तो छोड़ो सर। कोई कंपनी में, ये कंपनी में तो ये बहुत बड़ा सपना दिखा दिया कि अपन स्कूल बांध सकते, अपन मंदिर बांध सकते, अपन किसकी मदद कर सकते, आश्रम खोल सकते। वो आश्रम में अभी एक आधा भिखारी दिखाना सर तो 10 रुपए पहले मन नहीं करता था, अभी ये मन कर रहा है कि कुछ दिन में तेरे को उठाएंगे यहाँ से और आश्रम में लेके जाएंगे। ये मन करता सर, ये दिल करता, हमारे फैमिली का भी दिल करता। हम ऐसे घूमने गए थे, शेगांव में घूमने गए थे सर हम, तो एक भिखारी रोड पर ऐसा बैठा हुआ था, तो मेरी मिसेज बोले कि इसको अपन अनपेशु चालू होने के बाद इसको उठाएंगे बोले यहाँ से और अपने आश्रम में लेके जाएंगे। ये फीलिंग आ जाती सर फैमिली में, ये फीलिंग अनपेशु ने सिखाया सर। ये अच्छी बात है। और अपना तो भला होगा ही, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। सर्विस में भी सर किसी की मदद करने का अपने को नहीं होता सर, अपने को अपना ही नहीं पूछता तो दूसरी की क्या मदद करेंगे। ये अनपेशु में सिखाया और ये पूरा होगा। ये बातें करने की नहीं है सर, बात नहीं है, ये पूरा हो जाएगा। ये सोच अनपेशु ने सिखाया सर, ये पहली बात। और दूसरी बात ऐसी है सर कि मैं ऐसा बोलता कि ये उतरते एज में अपन जैसे जैसे एज होते जाएंगी सर, तो क्या होता रहता, कुछ अपने ये नहीं होता, अपने से काम नहीं होता, कुछ होता नहीं अपने से। तो अभी बहुत बहुत एक्सपीरियंस ऐसे है सर, बहुत एग्जांपल ऐसे है कि कोई बच्चे नहीं करते, कोई रिलेटिव नहीं करते, कोई लोग करते नहीं सर। फिर उसका मैं बोलता, अभी एजेड लोगों को बोलता कि जैसा पैसा अपने पास होगा ना सर, पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पैसा जब अपने पास होगा ना तो सब रिलेटिव, सब बच्चे, कोई भी करने को तैयार रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहता सर। ये दो बातें बड़ी अच्छी अनपेशु ने सिखाया सर, इसलिए इसमें आ जाओ। मैं तो बोलता सर कि अपनी जिंदगी की रोजी रोटी, आगे की रोजी रोटी, अपन रिटायर, नौकरी से रिटायर होने के बाद ज्यादा दिन कुछ पूरेगा नहीं सर वो। और ऐसे इतनी महंगाई बढ़ गई, कुछ सब बढ़ गया, तो अपने इसमें कुछ नहीं होता। तो अनपेशु ही सिखाएंगी, अनपेशु ही देंगी कि तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुमको कोई भी मदद करने को तैयार रहेगा, क्योंकि पैसा ये युग में पैसा बहुत बड़ी चीज है सर। अरे सर आपने तो बहुत बड़ी बात बताई सर आज, बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा सर हरीश सर, आपका भी धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरे को चांस दिया सर बोलने का, और सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरी शेयरिंग बंद करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू मधुसूदन जी। सर जो विचार थे सर वो वाकई में बहुत, देखो हर किसी को अच्छे लगे।
लेकिन देखो आज तक ऑन पैसिव जब तक हमारे पास नहीं था, हम कोई भी काम करते हो तो एक लेने का भाव रहता था, लेकिन आज हर फाउंडर है वो देने का भाव उनके अंदर मान ले क्रिएट हो रहा है सर। तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि सर आपने भी देखा होगा सर, कोई भी टीचिंग लाइन से आप भी जुड़े रहे हो और हम भी टीचिंग लाइन से जुड़े हो, आप एक ऑफिसर थे उस तरीके से डिपार्टमेंट में, आपने भी देखा होगा कई बार ऑफिसर की तरफ से कार्ड बहुत आते थे सर। तो ऐसा है सर, जब भी कोई खर्चा आता था तो वो जो भी संस्थाएं होती थी उनके पास कार्ड भेज देते थे, और ऐसा ही मान ले दूसरे को फील बहुत होता था, लेकिन बोल नहीं सकते थे उस वक्त क्योंकि वो क्या होता था, उनकी एक मेंटलिटी थी भाई, जो भी टीचर्स आएंगे वो कुछ न कुछ देखो ऐसे तो आएंगे, कोई डिब्बा लेकर आएगा कुछ ले, तो ऐसी भावना हमने देखी है सर डिपार्टमेंट में भी। तो सर होता बहुत सर, आप भी इस चीज से सहमत होंगे सर मधुसूदन जी? यस सर यस बिल्कुल, बहुत होता है ऐसा। होता और है उस वक्त वो कोई भी टीचर है या कोई स्टाफ है या कोई संस्था रन कर रहा है तो वो नहीं बोल सकता था, लेकिन उसके मन में भाव जरूर आते थे। देखो इन्होंने, देखो ये अपना मान ले बे खर्चा निकालने के लिए ये निकाल भेजे हैं। हाँ यस सर और ये भी होता है, बहुत भ्रष्टाचार भी है अभी, वो सब आप जानते ही हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। ग्राउंड लेवल पर भी बहुत भ्रष्टाचार है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी। सर वास्तव में देखो एक हर ऑन पैसिव का जो फाउंडर है वो आज यानी कुछ क्रिएटिव काम करने की सोच रहा है, दूसरे के लिए मान ले वो करने की सोच रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, तो यही बदलाव है सुभाष जी। और जो हमने कहा था कि सोच बदल रही है, और सबसे बड़ा बदलाव हम इसे कह सकते हैं, सोच को बदलना, और ये ऑन पैसिव कर रही है। और मधुसूदन सर, आपने एक बात बोली, मुझे भी एक बात, मतलब इस बात से, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज आपकी शेयरिंग बहुत बेहतरीन थी, और आपकी बात सुनकर मुझे भी एक बात आई कि ध्यान में आई कि देखिए ऑन पैसिव किस तरह से बदलाव करेगा। लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे, मतलब ये नेचुरल तो नहीं, ये रियल है। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में मतलब नहीं संभाल पाते हैं या संभालते हैं, या शिकायत पेरेंट्स की रहती है कि भाई बच्चे सेवा नहीं करते हैं। लेकिन आफ्टर लोन ऑन पैसिव, आपके पास जो कुछ होगा उससे आपके बच्चे नहीं, आपके पड़ोसी भी आ जाएंगे आपके पास सेवा करने के लिए। ये इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बड़ा बदलाव होगा सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यही तो संस्कार, मतलब ऑन पैसिव एक मतलब, हम जब अपने वाई ऑन पैसिव में एक लाइन हम बोलते हैं कि ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन, तो इसलिए सॉल्यूशन है। आप, मैंने उस दिन भी बोला था कि कोई भी समस्या लेकर आइए आप, ऑन पैसिव का सॉल्यूशन आपकी उस समस्या का जरूर होगा। तो ऑन पैसिव वास्तव में एक सॉल्यूशन होने जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आमंत्रित करते हैं सर लाला वत्स जी को। तो वेलकम है सर लाला जी। थोड़ा सा टाइम का मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा टाइम कोशिश करें नए साथी भी आए, ज्यादा से ज्यादा नए साथी भी हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। यस सर, गुड मॉर्निंग सभी करोड़पति फाउंडरों का नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ से। सर मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगा अपने मोटिवेशन स्पीकर हरीश शर्मा जी का, जो नारद के रूप में मेरे पास ये बिजनेस लेके आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का। सर मेरी शुरू से यही सोच थी कि सर मैं करोड़पति बनूं, लेकिन मैंने देखा सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि मेरा काम कभी चीटिंग का रहा काम करता था, और ईमानदारी में हमें पता है करोड़पति बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसलिए सर ने मुझे बताया तो मैंने फट इसको ज्वाइन किया। और मुझे एक और वो था कि जी मेरे साथ साथ मेरे साथी भी करोड़पति बने, उनको ये महसूस ना होए हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम लाला जी के उससे ही कहीं घूमने जा रहे हैं, लाला जी से ही हम पैसे ले रहे हैं। तो मैं सोचता था वे अपने ही बल पे करोड़पति बने। तो मैंने अपने सभी साथियों को बताया, और मेरे काफी साथी इसमें ज्वाइन भी हुए, जो कि अब करोड़ इनकी बातें करते काफी साथियों से, वो करोड़ों की ही बात करते हैं और एक ईमानदारी के साथ करते हैं। ये नहीं कोई छल कपट है या कोई और चीज है। तो मैं यही कहूंगा सभी साथियों से, आपके जितने भी साथी हैं या अनजान हैं,
देखो, हम एक अनजान को भी अगर हम उसका भविष्य सफल कर देते हैं, उसको करोड़पति बना देते हैं, वो कितनी दुआएं देंगे। तो किसी भी साथी को आप बताओ, बेझिझक होके बताओ। अब देखो, कुछ समय पहले हम सब अनजान थे, लेकिन अब हम मंच पे आते हैं, एक दूसरे को ऐसे जानते हैं जैसे रिश्तेदार को भी नहीं इतना हम वो करते होंगे, बातें करते होंगे जितनी हम आपस में बातें करते हैं मंच द्वारा, या वैसे भी करते हैं। तो अनजान कोई नहीं है, सब अपने जानकार है। एक बार बस बोलने का प्रयास करो, सभी हमारे मित्र, कोशिश करो सभी से, अगर भाई सभी को हम ज्वाइन करवा सके और इसमें करोड़पति बना सके, सभी का भविष्य बदल सके। तो मेरी कोशिश यही जारी है, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ, अगर मेरा इंडिया आगे बढ़े और क्या नाम है, सफलता की राहों पे चले और एक दिन सोने की चिड़िया कहलाया जाए। बस यही कहूंगा, क्योंकि काफी साथी लाइन पे हैं और ज्यादा समय लेते हुए उन्हें अपने नए साथियों को मौका दिया जाए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू लाला जी, बहुत बेहतरीन शेयरिंग। हाँ चलिए, सुभाष जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, चलो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे राजेश कुमार चौहान जी। तो वेलकम है सर आपका, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। आज राजेश कुमार चौहान जी, सर आवाज पहुंच पा रही है आपके पास? हो गए ना, अनम्यूट हो गए। वेलकम हाँ सर। वेलकम राजेश जी, वेलकम। हाँ सर, नमस्कार सभी को सर। नमस्कार सर। हाँ सर, टाइम का अभाव के चलते हाँ सर, यही कहना था, अब सभी का शेयरिंग तो हो ही चुका है, समय भी है। सर आज निचोड़ निचोड़ का बात आप लोग बताए सर, काफी अच्छा लगा सर आप लोगों का। मैं अपने तरफ से यही कहूंगा कि हम दूर क्यों जाएं सर फाउंडर बनाने, हम पड़ोसी अगल बगल घरे में बना लेते हैं सर। यही मानसिकता लेकर चलते हैं सर। जी, हर कोई आदमी चाहता है कि नहीं मैं इसको नहीं बताऊं। बहुत सारे लोग मेरे को मिले, देखे, अगल बगल कोई नहीं, दूर का आदमी को बनाते हैं। हम लोग तो सर पूरा बस्ती एकदम छान मार रहे हैं सर, जहां जहां बन रहा है अपने को जानकारी देना है, बस यही कर रहे हैं सर। बहुत हेलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी जी, कहने का मतलब ये है मेरा सर कि हम अपने ग्रामीण स्तर के लोगों को तो पहले डेवलप करें सर, जी जी जी, मानसिक रूप से। जब हमारे पास पेमेंट आएगा तो उसके बाद में तो आर्थिक रूप से भी फिर जो भी करना है वो करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अभी जो है ये तो पहले डेवलप करें सर। बिल्कुल। जी जी सर, समय का अभाव रहते हुए थैंक बस यही कह के अपना वाणी थैंक विराम करता हूँ सर। थैंक यू राजेश जी, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही कि हम जी अपने नजदीक से ही शुरुआत करें, क्योंकि जी जरूरत जी जी, सबको है, जरूरत सबको है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा आने के बाद में तो सर वो तो हाँ, हाँ जो हाँ कहेगा वो भी आएगा, नहीं कहेगा वो भी आएगा, जिसका मजबूरी है वो भी आएगा, जो सुंदरता से आएगा वो भी आएगा, सभी कोई आएंगे। लेकिन अभी जो मानसिकता या मन से हम लोग को जो करना है वो ग्रामीण स्तर से शुरू करना। बिल्कुल। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी। ओके। चलिए सर, नेक्स्ट एलके मंडल जी, वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पर और अपनी शेयरिंग रखिए सर। लक्ष्मीकांत मंडल जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, वेलकम सर। सभी फाउंडर को नमस्ते। जी, मैं ऑन पीसी के बारे में क्या बताऊं, बोलने चाहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और मैं इसलिए हैंडल करता हूं कि आप लोग से थोड़ा सा बात कर लें। बहुत अच्छा बिल्कुल लगता है आप लोग से बात, जैसे अपना फैमिली है, अपना परिवार है, तो इस टाइप से लगते हैं, तो इसलिए हैंडल कर लेता हूं। डेफिनेटली, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। और जो दिलन सर बोले हैं, एक अगर आईडी हो तो ज्वालामुखी में बैठे हैं, बहुत वो बात सुनकर भी अच्छा बिल्कुल इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है जैसे कब चालू होगा, कब लॉन्च हो जाएगा, सभी को लगता होगा, मेरे को भी लगता है। बाकी ऊपर वाला के ऊपर भरोसा है, एक दिन तो एक दिन होगा ही। तो छोटा सा स्टोरी, जी, छोटा सा। बताइए। तो दो ठो लड़का था, वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। तो दोनों लड़का ने पढ़ाई एक साथ में करते थे, एक साथ में एग्जाम दिया। एग्जाम में एक लड़का ने फेल हो गया। फेल होने के बाद उसने भगवान से ये प्रार्थना की, हे भगवान हमको फेल कर दिया, हमारा दोस्ती छूट गया, इसको वो आगे चला गया, मैं नीचे रह गया। तो उसने मन में थोड़ा सा लगा झटका, तो उसने
वो बाहर आ गया, बोला नहीं पढ़ूंगा मैं चला जाऊंगा। तो अनपेसिव जैसे एक कंपनी मिल गया उसको, तो उसी कंपनी में उसने घुस गया। तो उसने काम करते करते 2-4 साल में इतना कमा लिए हैं, जो अपना खुद का प्रॉपर्टी बना करके अपना फैक्ट्री खोल लिए हैं, और वैसे एडवर्टाइज भी दे रहे हैं दूसरे को नौकरी के लिए। भगवान ने उसको इतना दे दिए हैं। जो उसके साथी था, वो साथी को बाद में वो जो एडवर्टाइज दिया था उसमें आकर नौकरी कर रहा है, इसके पास आया तो देखा मेरा दोस्त है, यहाँ जो सीईओ बैठा है मेरा दोस्त है, जो फेल कर गया था मेरे साथ, मैं आगे चला गया, उसी के अंडर में उसने काम करने लगा। तो मैं सभी फाउंडर को ये करता हूँ सर, जो भगवान के ऊपर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, कभी गलत नहीं करेगा। और कुछ ना कुछ कहीं फेल जो किया था उसके लिए कुछ अच्छा ही था, तभी उसको फेल कर दिया था, फेल हो गया था उसमें। तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, सब एक दिन न एक दिन होगा, सभी का अच्छा होगा। सभी फाउंडर ज्वालामुखी में बैठे हैं, सभी का अच्छा होगा। बिल्कुल। बस यही शेयर करता था। एल के मंडल जी, जी सर। थोड़ा सा ज्वालामुखी बता दो कौन सा है, कभी घबरा जाए कुछ लोग ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। तो जैसे गुरसविंदर सर ने कहा था कि एक अगर कोई एक आईडी भी है तो आपको अंदाजा नहीं कि आप उस पैसे के ज्वालामुखी के ऊपर जी बैठे जी हैं जी कि सर, वो कुछ होने वो वाला है। सर सब जो बिल्कुल। फाउंडर है ना, सबको समझ में आ रहा जी है सर। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है हमारी शकुंतला जी हैं, एक प्राउड फाउंडर मेंबर हैं, लेडी फाउंडर मेंबर है। तो साथियों जो भी लेडीज हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक कॉमन प्रोग्राम रख दिया है फाउंडर शेयरिंग का। तो शकुंतला जी प्लीज आइए, आपका वेलकम है। हेलो। हाँ जी बोलिए शकुंतला जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। ठीक हो सर? हाँ जी एकदम बढ़िया। अच्छा सर, मैं ये कह रही थी, मैं ओन पैसिव में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जी ओन पैसिव में मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर सर ने इतवार को बताया था ना, यहाँ पे कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, यहाँ पे सारे ही बराबर है। और सर ने ये भी बताया था, जैसे कि लीडर हैं, जो लीडर हैं उन तक कह दो भाई, सारे जो ज्वाइन लगा रखे हैं उनकी तो एक तो बैंक खाता खुलवा दे, उससे के पैसे उसमें ही जाएंगे, दूसरे के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। भी जिसकी बन नहीं रही है सब अपने खाता बनवा लो। जी उन्होंने ये भी बताया था सर ने। बिल्कुल। हाँ जी। और सर, और ये उन्होंने ये भी कहा था भाई, यहाँ पे तो सारे वो बात है, इतना पैसा आ जाएगा यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतने फाउंडर हैं, सब मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने ये भी बताया था भाई, इतना पैसा आ जाएगा, आदमी संभाल नहीं पाएगा, भाई क्या करूं मैं इतने पैसे का। उन्होंने ये भी बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था भाई, यहाँ पे टैक्स भी भरना पड़ेगा, जितने टैक्स होंगे वो टैक्स भी भरे जाएंगे। हर व्यक्ति, आदमी पैसा कमा कर कम पैसा कमाने वाला है, बनने वाला है। इसमें जो कुछ है ओन पैसिव से सब कुछ सीखा है मैंने, ये हमारे सपने पूरे करने वाला है इसमें। जी और ऐसे ही बताया था उन्होंने। और वो फाउंडर भी मिल जाएंगे इसमें, इनमें करोड़पति बन जाएंगे। मेरा उज्जवल तो देखो सर निश्चय है, मुझे गर्व है, मैं ओन पैसिव करती हूँ। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, मुझे यहीं से सीख मिली है भाई, जून में मीटिंग अटेंड करो, बोल लो, कुछ तो बोलो। सर मैं पहले बार आई थी मंच पे, मुझे अपना नाम भी नहीं लेना आया करता। अब देखो मैं थोड़ी बहुत शेयरिंग रख देती हूँ, जैसा मुझे बोलना आता है जी मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। बिल्कुल। तो मतलब अच्छा एहसास हो रहा है आपको?
शकुंतला हाँ जी? जी सर, मुझे बहुत गर्व है, मैं उन पैसे में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल। और मतलब हाँ जैसा कई बार होता है पेरेंट्स को बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, भाई मेरा बेटा क्या करेगा, आज क्या मतलब ऑप्शंस हैं, या बेटी बच्चों की शादी करनी है, या इस तरह की होती है एक आम परिवार में पेरेंट्स माता पिता के हाँ दिमाग जी में। तो क्या हाँ जी आज आज आप उन सारी बातों को लेकर थोड़ा सा निश्चिंत महसूस करते हैं क्या? हाँ जी, मैं करती हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छा काम करे, मेरी लड़की पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम करे, इसमें मेरी मतलब कि सारी समस्या हल हो जाएगी उन पैसे में आके। मैंने तो यही सीखा उन पैसे में आके, अब मेरे जो भविष्य बदल जाएगा, मेरे भविष्य का, बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ जी सर। डेफिनेटली बदलना है, ये निश्चित है, क्योंकि ऑन पैसिव इज ए डन डील। यहाँ जो भी आएगा वो डेफिनेटली जीत निश्चित करेगा। तो हाँ जी बहुत सर। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा शकुंतला जी, आप लगातार आते हैं। और आपकी माता जी की तबीयत अब ठीक है? ना सर, अब तो ठीक है, अभी तो छुट्टी नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी तो दाखिल है। चलिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो ठीक होके घर पर आएंगे। हम भगवान हाँ से जी प्रार्थना करते हैं। सर, भगवान का प्रार्थना है, और 10 लाख फाउंडरों का भी ईश्वर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है आपका भी। आप ही से फाउंडर मिले हैं मुझे। चलिए, ठीक है शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच। आप लगातार आते हैं, आप इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मीटिंग अटेंड करना नहीं छोड़ते। दे साथियों, देखिए, ये एक डेडिकेशन है, ये एक होनेस्टी है। इस सिस्टम के प्रति शकुंतला जी की हम बहुत बहुत बधाई है देते हैं आपको, और शुभकामनाएं देते हैं कि वो इतनी एक एक कभी सुबेरे हॉस्पिटल जाना है, फिर शाम को वहां से आना, कितना टेंशन रहती है एक आदमी जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। लेकिन मैं इनके संकल्प को, इनके डेडिकेशन को सलाम करता हूं कि ये इतने विपरीत और विषम परिस्थितियों में होते हुए भी कभी भी अपने इस मंच की मीटिंग इन्होंने कभी भी मिस नहीं की है। मोस्ट डेली ये शाम को मीटिंग के टाइम पर आते हैं और अटेंड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू करना चाहेंगे हम इस पूरे मंच की तरफ से शकुंतला जी, आपको, हाँ पूरी जी कोर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माता जी के लिए भी हम सभी लोग अपने तरफ से प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। हाँ अरे सर, जी अरे जी सर, हाँ जी। क्या नाम है, शकुंतला जी ने अपने हस्बैंड की भी आईडी लगाई है अभी, और लड़की की भी लगा रखी है, और अपनी उनकी पहले से है ही। हाँ ए, बिल्कुल, तो 3 फाउंडर मेंबर आपके शकुंतला जी के घर से हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो आपको शकुंतला जी। हाँ जी आपने अपनी बेटी को भी बनाया फाउंडर मेंबर, अपने हस्बैंड को भी बनाया, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है ओमकार सिंह प्रेमी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। वेलकम है ओमकार सिंह जी, आप आइए, अपनी बात रखिए। हेलो। जी जी जी, ओमकार सिंह, वेलकम। आज के सेशन में बिकॉन फायर मंच पर उपस्थित हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के जो भी हमारे लोग हैं, सदस्य हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया है। जी और मैं सर जी, मैं 2-3 दिन से, मैं भी 3-4 दिन करीब मुझे हो गए नई मीटिंग नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि 11 तारीख से मुझे बीएड का मेरा फाइनल एग्जाम है। तो ओके। उसकी वजह से मैं अभी मीटिंग नहीं ले पा रहा हूँ, और मुझे आज बहुत खुशी हुई है। आप म्यूट हो गए हैं, आपको दोबारा ऑप्शन दिया जा रहा है सर। आप म्यूट हो गए हैं ओमकार जी, आप दोबारा अनम्यूट कीजिए। ओमकार जी, आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप दोबारा अनम्यूट कीजिए। वर्मा जी फ्री हो गए सर? हाँ सर। जी सर। हाँ, वर्मा जी को कोर्स। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आप हाँ तो सर म्यूट हो गए जी, थे। मैं यहाँ लोग काफी ज्यादा अपना जो भी है यहाँ पे कर रहा हूँ सर जी, लोगों को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे समझा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी का मेरी वजह से भला हो जाए। और
मेरा जो मेरे बारे में सोचा था तो वो जितेंद्र सिंह जी गुर्जर जी है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका, जो उन्होंने ऐसी बात मुझे बताई और इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का मुझे मौका दिया। सर जी यहाँ पे क्या है कि लोगों की ज्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी जो लोगों के ज्यादा है, हमारे आस में नेगेटिव वाले लोगों के सर जी अभी बीच में ज्यादातर रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को पॉजिटिव बना रहा हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं समझ नहीं रहे हैं या फिर ये लोग किसी के बारे अब कंपनी के बारे में इन लोगों को अगर यदि हमें जैसे ही बताते हैं तो ये लोग कुछ अपना ऐसा ही कुछ है, तो मैंने इनको बताना भी छोड़ दिया है, ये लोग समझ नहीं पाएंगे और इनको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन सर जी मुझे बहुत खुशी है, और मेरा सर जी एक ये मैं इसमें को थोड़ा सा डाउट था सर जी, ये जैसे मैं अपने पिताजी हमारे जो हैं उनकी एक आईडी और लेना चाह रहा था मैं, तो सर जी वो एंड्रॉइड वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चला पाते हैं, तो उनका जैसे आप मानो उनकी आईडी ग्रीन जैसे कर देते हैं मान ली चलो, तो वो अब देखिए $250 का जो परचेज है वो उनका भी हमें करना, फिर उसका उनका करने के बाद फिर जो उनको फोन में चलाने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चला पाते, नहीं कुछ में जानते हैं इतना वो। देखिए तो सर सर सुनिए ओमकार जी, जी इसमें जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी फाउंडर मेंबर को एक्टिवली कोई काम करना है या पार्ट लेना है, राइट। अच्छा तो जी दूसरा, सर आप उनकी ईमेल आईडी बनाकर आप अपने फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं उनकी अच्छा ईमेल जी को, और बस उनका नाम ही तो चेंज करना होता है, आप जी नाम जी उनका डाल दीजिए, कोई दिक्कत जी नहीं है। सर एंड साइन अगर वो कर सकते हैं तो साइन आप उनसे जरूर करवाइए एनडीए के ऊपर, जी सर है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सर अपने जी फोन से ही दो तीन आईडी जो भी है मैं वो मैनेज कर सकते हैं। सर जी यानी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काफी ज्यादा यूट्यूब पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो वो बना के फैलन डाल रहे हैं सर वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल गुरसविंदर ढिल्लों ने कहा था चाहे कोई रोज 100 वीडियो बनाएगा ना तब भी ऑन पैसिव की शेयर पे कोई असर नहीं करना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है सर, आपका फोकस कहाँ पर है। अब देखो मेरे सामने कोई भी नकारात्मक वीडियो आती है तो जी मेरा सर काम है कि मैं उसको ओपन भी नहीं करता, जी सर और लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है कि हम नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जी सर पॉजिटिव भी तो बहुत सारी सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे क्योंकि हम अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा जी रहे ना, सर यार मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए कैसे आ जाएंगे, कहीं ना जी कहीं तो जी जी लोचा है। और जब ये इस तरह की सोच हम रखेंगे तब हम उस तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये है सर कि आपके सामने कोई भी नकारात्मक वीडियो आए या किसी के सामने भी आए, अगर आप विश्वास करते हैं ऑन पैसिव पर, अगर आप जी सर विश्वास करते हैं टेक्नोलॉजी पर, अगर आप विश्वास करते हैं एस सर पर, अगर आप विश्वास करते हैं सिस्टम पर, तो आपको उस वीडियो को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर उस वीडियो को डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए, दैट्स इट, इतना काम आप कर सकते हैं, जी सर। है ना। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है सर जी, इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला है, और ये हमारे सब पहचाने के लोग हैं, और इसमें ये भी इसमें अच्छा काम है, जैसे अब कोई अपना यहाँ पे जो कोई अपना कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी यहाँ पे उसे विचार वगैरह वो अपना जो यहाँ पे रख सकता है, ये काफ़ी बहुत अच्छा मुझे यहाँ से फीलिंग हो रही है रहा। बिल्कुल सर और सर बिल्कुल। जी मैं जो नए फाउंडर हैं तो मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ, लगभग मुझे सारे क्वेश्चन डाउट थे मेरे इस वीडियो से ही पूरे क्लियर हो चुके हैं, और जो भी नए यहाँ पे जो फाउंडर वगैरह भी जिन्होंने नहीं ली है वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, बस किसी और का इंतजार कर, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में झमेले हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सब सर जी विराम करूंगा। जय और वो अभी भी अकेले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अभी वेरी भी मच। अकेले बहुत थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू ओंकार सिंह जी, आपने बहुत सही बात बोली सर। तो सर जो बात आपने कही कि जो लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे सर, उन यानी आप यदि पॉजिटिव है तो आप हजारों जो पॉजिटिव वीडियो है वो देखें, आप उनको सुने, क्योंकि आप यदि अपना रिमोट किसी और के हाथ में दोगे तो वो तो जैसा चाहेगा वैसा ही आपका चैनल बदल देगा, लेकिन आप रिमोट जो अपना है वो अपने हाथ में रखें सर। तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी है सर, अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, तो उसको अपने ढंग से सोच विचार के यदि हम जिएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है, बेहतर रहता है। जी। तो बहुत अच्छा है सर, इसी तरह से आप मंच पे आते रहिए एक और
एक सुभाष जी, एक हमारे बीच में दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो जी रेगुलर अटेंडी हैं, रेगुलर आते हैं हमारे इस मंच पर। और मुझे लगता है संतोष कुमार जी के ये सीनियर हैं। संतोष कुमार जी आप हैं? जी सर, जी सर। तो इनको काफी डेली आते हैं, लेकिन हमने इनको कभी सुना नहीं है, ना इनका कभी इंट्रोडक्शन हुआ है। का हाँ जी। आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग हाँ, तो रखिए। हम चाहेंगे प्लीज दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, प्लीज आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, आप एक बार आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, ये पूरा मंच आपको सुनना चाहता है सर। आप संतोष कुमार जी के सीनियर हैं, और संतोष कुमार जी कितने बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं बिजनेस को, तो प्लीज आप अपनी बात जरूर रखें। दिनेश कुमार जी। हेलो। यस यस, वेलकम है दिनेश कुमार जी। नमस्कार सर जी, आप सभी एलसी मेंबर से तो और यहाँ कोई एलसी मेंबर नहीं है सर, हम सभी फाउंडर्स हैं। सारे फाउंडर्स को, सारे लीडर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। और संतोष कुमार साहू जी जो मेरे अच्छे मित्र हैं दिल्ली राजरा से, उनको जी। भी। आप भी अ, वहीं से हैं दिनेश जी? जी जी, एक्चुअली मैं भी दिल्ली राजरा से ही हूँ बेसिकली जो है सर। ओके और इस टाइम क्या है, मैं देहरादून में जो है ना जॉब करता हूँ, ओके तो अभी मेरा रहना इधर ही होता है। ओके ओके और मैं क्या है सर, इधर जॉब में बिजी, अभी भी मैं जो है ना वर्क प्लेस में ही हूँ। ओके। जी जी, मैं अटेंड तो करता हूँ, जरूर सुनते रहता हूँ काम करते हुए अपना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बट मैं क्या अटेंड मतलब बोल नहीं पा रहा था, एक्चुअली ऐसा हो रहा था। जी 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 सर आप अभी वर्क प्लेस पे हैं, तो थैंक यू सर आपका, आपने अपनी चुप्पी जी। तोड़ी और हमने आपकी आवाज सुनी सर। हाँ, जी जी जी, तो बिल्कुल। चलिए, तो कब जब भी मौका लगे सर आइए, जी है जी, ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, जितेंद्र कुमार जी को ऑप्शन दे दीजिए सर। दे दिया सर सुभाष जी? जी जी जी, जितेंद्र जी आइए, जितेंद्र सिंह गुज्जर जी आइए, वेलकम है आपका। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को मेरा नमस्कार, बारंबार नमस्कार सर जी। जी और सर जी, एक चीज समझ में आई है सिस्टम में, उस चीज को मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। एक जरूर। बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाएगी मेरे अंदाज से, तो मैंने मानी है। जी सर, सारी जितनी भी समस्या हैं, व्यक्तियों की, लोगों की, पुरुषों की, महिलाओं की, लेडीजों की, जेंट्सों की, बच्चों की, सर सारी समस्याओं का समाधान ऑन पैसे बन चुका। बिल्कुल। सारी समस्याओं को, जितनी भी समस्या लोगों की है, उन सारी समस्याओं का समाधान पूरे तरीके से ऑन पैसे बन चुका। सर आज भी लोग नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो सर उन्हें अपनी अपनी दीवार में मूड मारना पड़ेगा किसी समय। मैं लोगों से यहाँ तक कहता हूँ कि सर सुन लो, सुन लो, सुन लो, समझ लो, जान लो, देख लो इसको, और नहीं साहब अपने मूड को अपने अपने पास बैठी दीवार में मारेंगे आप, ज्यादा समय नहीं जाएगा। हो सकता है ज्यादा नहीं तो अगली 2022 पूरी नहीं जाएगी तब तक आप मूड मारने लायक हो जाएंगे। और सर इतनी कहने से ऐसी बात नहीं है, मैं कहता हूँ लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। मैं सर आप एक डिसीजन जो भी लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन उस डिसीजन को आप हमेशा याद रखेंगे। इसमें जुड़ने का ले लेंगे तो पूरे जीवन भर याद रखेंगे, और इसमें नहीं जुड़ने का लेंगे तब भी पूरे जीवन भर आप उस डिसीजन को याद करेंगे कि मुझे गॉड ने ऐसा ऑफर दिया, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, ऐसी जानकारी दी, ऐसा ऑफर दिया, और उस ऑफर को मैं नहीं ले पाया। इस नहीं ले पाएंगे तो ये कहेंगे, कोसेंगे अपने आप को पूरे जीवन भर, आपको चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑफर आपको दोबारा शायद, शायद शब्द है, शायद मिल जाए। नहीं, मैं तो ये कहूंगा नहीं मिल सकता, किसी भी सूरत पे ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी भी शख्स को। एक बहुत ही भगवान के रूप में जो शख्स आए हैं सर, उनने हमको दिया है, और उन्होंने 70-80 साल देश स्वतंत्र भय है गई। जाने कब ये कब से सिस्टम चल रहा है, कोई कोई देश 500 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले स्वतंत्र भय, लेकिन सर किसी ने नहीं ऐसा सोच पाया। इंटरनेट भी कितने समय से आ गया आवाज गई सर आपकी, भी बहुत। रेंज में नहीं है आप जितेंद्र जी, आप म्यूट भी हो गए हैं, दोबारा से अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
जितेंद्र जी आप दोबारा से अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा तो यही कहना है कि जितनी जल्दी लोग इसको समझ लें, सुन लें, जान लें, कहीं आपको आपके बच्चे न कोसें, कहीं आपको आपकी पत्नी न कोसें, कहीं आपको आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, पहचानने वाले वो भी बाद में कोसेंगे कि सिर्री पागल, तुझे वो ऑप्शन मिला था, तूने क्यों नहीं लिया, और मेरे पास तक तो ये आए नहीं थे तो मैं तो नहीं जुड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे तो मिल चुकी थी जानकारी, 10-8 हजार रुपए में कुछ नहीं होता, लेकिन तूने नहीं ली। तो इस चक्कर में, इस वजह से मेरा तो सर हर व्यक्ति से यही कहना होता है कि सर इसको सुन लो, समझ लो, जान लो और अच्छे से परख लो, परखना भी चाहे तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और बहुत जल्दी से इसमें धस जाओ, इसमें डुबकी लगा लो। अन्य जगह आपको डुबकियां नहीं लगानी पड़ेंगी, अन्य जगह आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, अदर कंपनियों में नहीं जाना पड़ेगा, अदर कंपनियों में लगातार टीमें नहीं बनानी पड़ेंगी, अदर लोगों के सामने आपको पैसे के लिए भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम लोग जितने भी फाउंडर लोग हैं वो सर वास्तव में कोई तो हॉस्पिटल बनाएगा, कोई कॉलेज बनाएगा, कोई धर्म के काम ही करेंगे। और सर मैंने तो एक आईडी इसी के लिए छोड़ दी है, एक आईडी मैंने सर ये करके छोड़ दी है कि इससे मैं जो भी धर्म के काम होंगे, जो भी धर्म के काम होंगे सिर्फ उन कामों को करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने 4 आईडी ली हैं सर, तो एक आईडी मैंने इसी पे छोड़ी है कि जो भी इससे काम होंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए और दवाइयों के लिए गरीबों की, और गरीबों के लिए खाने के लिए, गरीबों के वृद्धाश्रम के लिए, जो उचित होगा, गरीब की शादियों के लिए, बच्चियों के लिए, उसके लिए मैंने ये आईडी छोड़ दी है, एक आईडी। तो सर ज्यादा अपने मैं नहीं समय लूंगा, समय ओवर हो रहा है। तो सर चलते चलते एक चीज और, एक शायरी कहते हुए वाणी को विराम करूंगा कि सर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों नहीं तो बरसों, सर बरसों लग सकती हैं लेकिन हर व्यक्ति इसमें आके रहेगा, आके रहेगा सर, आके रहेगा। बस बहुत इसी बढ़िया। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसे। थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि लोग अपने डिसीजन को याद जरूर रखेंगे, चाहे वो याद रखेंगे सर, पॉजिटिव हो दीवारों में चाहे वो नेगेटिव हो, जरूर याद पक्का रखेंगे। जरूर याद रखेंगे सर। बिल्कुल तो वो ही बिल्कुल। मैं लोगों के साथ कह रहा हूँ जो मेरे साथ ही है, मैं सर नहीं जुड़ रहे हो तो इस बात को कह दो, और मेरी बात को, अपनी बात को रिकॉर्डिंग कराओ उन्हें, कि इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा नहीं 6-7 महीने तक रख लेना अपने पास, जी ज्यादा चलिए समय मत रखना, चलिए, कोई दिक्कत थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र जी। तो सुभाष जी क्लोज करें सर प्रोग्राम को आज के। जी जी जी, वर्मा जी तो को। हाँ वर्मा जी प्लीज आप आइए। हमारे वर्मा जी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखते हैं सिस्टम की, फाइनेंस की। तो वर्मा जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज वर्मा जी आइए, आप भी अपनी 2 बात रखें और आज के इस प्रोग्राम को सर क्लोज करें। थैंक यू हरीश सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं। एक तो हैंड हरीश रेज सर मैंने सारा जी। प्रोग्राम सुना है सर, बहुत बढ़िया सुना है सर। सभी दोस्तों ने अपने अपने दिल की आवाज़, कुछ ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत अच्छा लगा सर कि आज काफ़ी लोगों ने अपने दिल की बातें रखी हैं, शेयरिंग की है। तो मोस्टली लोगों का जो जोर ज़्यादा जो दिख रहा था कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, या मैं उसको करोड़पति बनाना चाह रहा हूँ, या मैं उसको ये बनाना चाह रहा हूँ, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कि ठीक है, देखो हम चाहते हैं कि एक दूसरे का भला हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक चीज नोट की है हरीश सर, कि अगर जी बगैर जरूरत के कोई चीज है ना किसी के सामने जबरदस्ती हो जाए ना, तो वो मतलब नुकसान करती है। एक एग्जांपल देख बताता हूँ मैं, जैसे हरिद्वार के ऊपर मैंने एक चीज देखी है सर, वहाँ अनाथ आश्रम है जहाँ ये बच्चों को रखते हैं। हम्म। वहाँ मोस्टली लोग जाते हैं मतलब भाई कुछ ना कुछ दान करने के लिए, जी खाने पीने की चीजों के लिए। वहां जाते हैं कि कितने बच्चे हैं जी के 200 बंदे हैं, 200 लड़के हैं यहाँ, तो ऐसे करो मेरी तरफ से 2-2 गुलाब जामुन खिला दो सभी को,
अच्छा। तो वो बंदा लेके आता है 400 गुलाब जामुन, सबको 2-2 गुलाब जामुन खिला दीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद कोई और बंदा आ गया कि जी इनको एक हलवा की कटोरी दे दो सभी को। अब देखो अपनी तरफ से बंदा दान कर रहा है जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब वहां दान करने वाले ज्यादा है, खाने वाले एक है। खाने वाले हाँ, तो वही एक बंदा की कैपेसिटी है कि भाई वो 2 रसगुल्ले खा लेगा, 4 खा लेगा, 10 खा लेगा। सही अब बात। आप तो दान करने के लिए जा रहे हो। अब उन बच्चों के साथ पता क्या होता है, जब भी कोई बंदा उसमें आश्रम में एंट्री करता है तो उनको ये लगता है कि साला कुछ न कुछ खिलाने के लिए आया है। हाँ, बिल्कुल सही मतलब बात। वो उसका देखो उल्टा असर हो गया। अपनी हाँ, तरफ से आप दान करने जा रहे हो कि मेरे पिताजी की याद में, मेरी माताजी की याद में मैं दान करके आ रहा हूँ कोई तीर्थ स्थान के ऊपर। सही बात है। लेकिन जिस पात्र को आप दान दे रहे हो उसको तो देखो आप, मतलब ये हो गया कि भाई ये आ गया कुछ ना कुछ खड़ा के जाएगा मेरे को, और जबकि उसके पास मतलब एक चम्मच कोई भी चीज खाने की कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो वहां के जो आश्रम के संचालक है उनका डर और सामने वाले का डर, वो उसको जबरदस्ती वो चीजें खिला रहे हैं। तो यहाँ देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो चीज चाहते हैं, हम हमारा जो मन कह रहा है कि मैं किसी का भला करूं, ये एक बहुत अच्छी भावना है। लेकिन शास्त्रों में भी एक चीज लिखी हुई है कि अगर आप दान करना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर दान कुपात्र को कर रहे हो तो वो दान आपका उल्टा असर कर रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सामने आपसे कोई मांगने के लिए आया है, आपने उसको पैसे दे दिए कि लो भाई साहब 100 रुपए और जाके खाना वाना खा लो, आपके कपड़े बांट रहे, कपड़े नहीं आओ। उसने जाके पी ली शराब, और शराब पीकर उसने कोई ना कोई गलत काम कर दिया। वो वीर जी उसने गलत काम नहीं किया, वो हमने करवाया उससे। वो काम उसने गलत नहीं किया, वो काम हमने उससे गलत करवाया 100 रुपए दे के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि फाउंडर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले उस बंदे को उसका महत्व बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसको ये बताया जाए कि भाई साहब हम एक चीज से जुड़े हैं, मैं एक चीज से जुड़े हूं और मैं चाहता हूं कि वो चीज बहुत अच्छी है, आप भी उससे जुड़ो। आप पहले ये देखो कि वो चीज क्या है, फिर मेरे को डिसाइड करके बताओ कि आपको उसमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। अगर वो बिल्कुल। बंदा उसको सुनने का टाइम है और वो उसको सुनने के बाद कहता है कि यार वास्तव में एक बहुत जबरदस्त चीज है यार, मेरे को बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मैं उसको बताऊं कि भाई साहब सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर सिस्टम से टच में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको सिस्टम को सीखना पड़ेगा, तब इससे कुछ अर्निंग करोगे, कुछ गेन करोगे, तब जब आपको इसकी नॉलेज आएगी। इसमें पैसे नहीं लगाने हैं, पैसे तो एक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है और कोई पैसा नहीं इसके अंदर है। अगर आपने इसको सीखना है, रेगुलर इसके साथ टच में रहना पड़ेगा, तो मैं आपको इसके लायक समझता हूँ। अगर वो कहे कि ये पकड़िया 9-10 हजार रुपए जो भी लगते हैं तो कर ले, बस मेरे को ये बता दियो कि पैसे कब आने स्टार्ट होंगे, तो मेरे हिसाब से सर हमने उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। बाकी देखो सर अपनी अपनी समझ में, बिल्कुल सबके सही, अपने अपने बिल्कुल सही विचार, बात है। मेरे अपने विचार है। मैं तो जिसके साथ भी कोई बात करना चाहता हूँ इस तरीके से करता हूँ। अगर वो बंदा एग्री होता है तो सबसे पहले उसका सिस्टम देखता हूँ, उसकी मेल आईडी चेक करता हूँ, उसके पासवर्ड चेक करता हूँ, सारी चीजें कंप्लीट करके उसके हाथ से उसकी आईडी क्रिएट करवाता हूँ। उसके बाद उसका पासवर्ड और मेल आईडी सब कुछ उसकी डायरी में नोट करवाता हूँ, उसको सारी चीजें बता के उसके बाद में ज्वाइनिंग करवाता हूँ बंदे को। नहीं, बाकी बिल्कुल सर सही बात है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। जितने देखो मैं रेगुलर, आपको पता है कि हम टच में रहते हैं सिस्टम के, जी। क्वेश्चन आंसर का टाइम होता है हमारा 3-3 4-4 घंटे गुरसमिंदर सिंह जी लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, अनवैलिड सब क्वेश्चन जिसका कोई मतलब ही हाँ, नहीं है। कोई टेक्निकल कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब कोई थोड़ी। मतलब ही नहीं है उस चीजों का। मैं $250 कहाँ से लेकर आऊंगा, मैं 9,000 रुपये लगा दिए जी, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। हाँ, भाई मेरे इतनी को कब आईडी ये लग। हो गया। एक सोचने वाली बात है हरीश सर है कि जिस बंदे ने श्री हरीश मतलब अपने एस मोफारा जी ने 2.5-3 साल से करोड़ों रुपए मंथली सैलरी दे रहा है, वो बंदा इतने इतने बड़े ऑफिसों का रेंट दे रहा है, उसकी तो हमें कोई चिंता नहीं है। जो मैंने 8-9 हजार रुपये दे रहे हैं उसके कारण मेरा घर भी खराब हो गया, मैं मर भी गया, मैं हाँ, सुसाइड भी कर लूंगा। तो ये चीजें सर, जो जो ये चीजें कह रहे हैं ना, वो इस चीज के लायक नहीं है सर। हाँ, जिस नहीं, बंदे बात ने तो उसको सही है। ज्वाइनिंग करवाई है उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई साहब ये वो नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट तैयार होने लग रहा है, पता नहीं 2 महीने में होएगा, पता नहीं 2 साल में होएगा,
जब भी तैयार होकर आएगा हमारे पास आएगा। ये क्या मतलब है कब लॉन्चिंग होएगी? क्या लॉन्चिंग किसी के हाथ में थोड़ी है। जब चीज तैयार होती है, जब हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो डे वन से हमें ये थोड़े पता है कि 4 दिन में तैयार होगी, 4 भी नहीं लगेगा। हमारा एक आइडिया होता है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं भाई, 6 महीने का एस्टिमेट लेके चलते हैं, 6 महीने में हो जाएगी, हमें पता होता है। अब ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है, हमें पता है कि भाई 10-10 साल के अंदर एक चीज तैयार होके आती है। यहाँ हमें आज मैंने ज्वाइनिंग की है, कल को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल को मेरे को पैसे आने स्टार्ट हो जाए। मेरे को ये नहीं पता वो कहाँ से आने हैं, क्योंकि मैंने सिस्टम तो समझा ही नहीं है। सही मेरे बात को है, तो बिल्कुल। मेरे सामने वाले जो बंदे ने ये बताया था कि यार तू फटाफट ज्वाइन कर ले यार, तू ले वो अरबापति है, करोड़पति बना पाएगा। अब मेरे को तो होगी लगन कल से ही कि भाई वो करोड़पति वाली जो मेरे को बताई थी हरीश सर ने, वो तो कुछ होया नहीं। तो सर ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेवार पर्सन है, एक जिम्मेवार कंपनी के हम मालिक हैं। तो हमें मालिक की तरह से व्यवहार करना चाहिए, ना कि हमने के टटमुंजिया कंपनी की तरह से जैसे आए गए। ये कोई तरीका नहीं है। एक मतलब जिम्मेवार पर्सन बन के एक फीलिंग लो, जैसे गूगल का मालिक, फेसबुक का मालिक, यूट्यूब का मालिक जो फीलिंग ले रहे हैं वो आप आने वाले वो हो, आप उसकी फीलिंग लो, ताकि आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस झलके के हाँ यार एक गूगल का मालिक बात कर रहा है, कोई छोटा मोटा बंदा थोड़े है, चाहे वो कल को हो गूगल का मालिक, लेकिन बात तो वो कर रहे हैं ना। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए हमारी शब्दों से। बिल्कुल, तो बाकी डेफिनेटली। सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद सर, जिन साथियों ने इतना टाइम निकाले अपने लिए और सुनने की कोशिश की है और अपने विचार भी रखे हैं। तो बाकी कोई और साथी सर हो तो ठीक है, वरना फिर नहीं, अपना करिए आज सर, का टाइम सेशन टाइम तो टाइम भी हो गया है। अब करिए, वो मैं साथियों केवल इतना एक मिनट, सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जी कहना सर। चाहूंगा, वर्मा जी, आज आपने बहुत बेहतरीन बातें की हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और जो जरूरी है आज हम सभी फाउंडर्स को समझने की, क्योंकि दोस्तों हम वास्तव में, वर्मा जी कह रहे हैं, हम मालिक बन रहे हैं भाई, हमें मालिक की तरह सोचने की जरूरत है। और जो बातें कही ना आपने आज, बहुत अच्छी लगी सर, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। प्लीज सर कंटिन्यू। ऑल ओवर आज हमारा सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। जी जी जी, हरीश डेफिनेटली। जी, जी एक वेल फिनिश्ड ऑफिस होता है ना, किसी बड़ा बढ़िया मतलब किसी ऑफिसर का लगाओ या मतलब किसी बिजनेसमैन का, जी। आप उसके अंदर एंट्री करके एक बार उसकी चेयर के ऊपर बैठ के देखियो सर, हाँ हाँ, आपको एक अंदर से अलग से फीलिंग आएगी कि यार मैं कहीं बिल्कुल बैठा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आज हम फाउंडर जो बन चुके हैं, हमें वो फीलिंग लेनी स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि हमें कोई यार टचमुंजिया बंदे थोड़े हैं। हाँ, हम एक यस। वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी के मालिक, मालिक जी, शब्द के अंदर ही वजन होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। एक फिल्म के अंदर अमरीश पुरी कहता है कि गांव गांव वाले उसे पैसे इकट्ठे करता है उनकी जमीन के नाम पे कि हाँ। हम आपको डालडा ले आके देंगे। हम्म। तो वो साथ वाले कहते हैं कि सर डॉलर होता है, कि डॉलर में यार वजन नहीं है, डालडा में वजन है। तो मालिक शब्द में एक वजन होता है सर। हम मालिक बिल्कुल। है, फाउंडर शब्द में वो मतलब फीलिंग नहीं आती जो मालिक शब्द में आती है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल हमें डालडा वाली फीलिंग लेनी चाहिए, ना कि हमें डॉलर वाली। सही बात है। चलिए, वर्मा जी, एक ओमकार जी भी 2 बार हैंड रेज कर चुके हैं, हाँ तो हाँ। प्लीज ये एक वो इनको भी जी जी एक बार जी। अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं प्लीज सर। थोड़ा सा आप जल्दी अपनी बात रखिए, क्योंकि काफी समय हो गया, हमारे काफी साथी जुड़े हुए हैं। प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया ओमकार जी। जी जी जी, वेलकम सर। अनम्यूट नहीं हुए अभी सर, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, ओमकार जी। चलिए सर, करिए क्लोजिंग फिर, सॉरी सॉरी चलिए मैं ओमकार जी, करता हूँ। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी वर्मा जी। साथियों, आज हम अपनी बेहतरीन सेमिनार का समापन करते हैं। एक नई तैयारी के साथ एक नए सेमिनार के लिए कल हम दोबारा फिर मिलेंगे। और वाई ऑन सभी पैसिव। साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि सर अपना यूट्यूब का जो चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको सब्सक्राइबर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हम सभी एक ही हैं, हम सबकी कामयाबी, ऑन पैसिव की कामयाबी हम सबकी कामयाबी है। तो हम अपने मूल मंत्र
वी आर इन इट टू विन इट के साथ आज We are in it to win it. हमें गर्व है कि हम मैं ऑन गर्व पैसिव से कहता करते हूँ कि हैं। मैं ऑन पैसिव करता हूँ। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम गर्व करते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि सभी हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। कल का वाई ऑन पैसिव का डे रहेगा साथियों, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को आमंत्रित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।